Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 3, matrices and determinants. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3. Evaluate the determinant. आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है. 5 minus 2 minus 4 3 minus 1 minus 3 minus 2 1 2. Expand from R1. पहले आएगा 5, फिर माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, फिर -4. अब इसके अंदर क्या आएगा, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. इसके अंदर क्या आएगा, इसके ऊपर मैं छोड़ दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, और -4 का आगे जो होगा वो आएगा इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. भाई वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन 1. नाउ इवेल्युएट 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 -2. एक्सपैंड फ्रॉम R1. पहले 5 आएगा जी, फिर -2 आएगा, फिर आएगा प्लस -3 तो -3 बन जाएगा. अब इसके अंदर क्या आएगा, इसको ऊपर नीचे 5 के आगे ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, फिर 2 के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, फिर -3 को छोड़ दें, इसके ऊपर नीचे दाएं छोड़ दें, और भाई इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. नाउ आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 10. नाउ वी हैव 1 2 -3 -1 3 4 and -2 5 and 6. एक्सपैंड फ्रॉम R1. इसको भाई जनाब अपने एक्सपैंड करना फ्रॉम R1. पहले आएगा 1, फिर आएगा -2, फिर आएगा प्लस फिर वो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब जरूर खाएंगे तो -3. अब अंदर आएगा 18 -20 -6 जमा 8 -5 जमा 6. नो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -9. Now expand a plus l a -l a plus l a -l a l a और a plus l. Adding C2 and C3 in C1. भाई C2 C3 को किस में ऐड करना है, दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर लें. भाई एडिंग C2 एंड C3, दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा किया, वी गेट 3 भाई जिसको जमा करते हो उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें जमा करोगे उसको ऊपर फर्क पड़ेगा. भाईजान जिसको जमा करोगे उसके ऊपर कोई फर्क, जिसमें जमा करोगे उस पर फर्क पड़ेगा. नो 3 कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट 1 1 1. अब जब एक रो में 1 1 आ जाए तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन. सबट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 एंड R3. भाई पहली रो को दूसरी और तीसरी में से तफरीक कर दो. भाई पहली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी तीसरी में फर्क पड़ जाएगा. R1 को R2 में से, R1 को R3 में से सबट्रैक्ट कर दो. Now we have 1 and 0 0 expand from C1. भाई 1 के ऊपर नीचे दाएं में छोड़ दो, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. Now we get 9AL square. 9AL square. Now we have 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 and -1. Expand from R1. भाई 1 आगे, फिर -2 आगे ब्रैकेट, और भैया फिर होगा प्लस और इंटू -2 और भाई आगे ब्रैकेट. अब इसके अंदर क्या होगा, इसको इसके साथ 1 के ऊपर नीचे दाएं में छोड़ दो, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. 2 की जब बात होगी तो इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, और भैया -2 की जब बात होगी, ठीक है, इसके ऊपर नीचे दाएं में छोड़ दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. नाउ आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 9. नाउ वी हैव 2A B 2B 2B C and 2C. नाउ एक्सपैंड फ्रॉम रो 1. we expand from row, तो 2A पॉजिटिव और -A 2A -A and प्लस A जी. अब भाई 2 के ऊपर नीचे दाएं छोड़ दे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस इसको इसके साथ. फिर एक ही बात होगी, इसको ऊपर नीचे दाएं छोड़ दो, इसको इसके साथ, माइनस इसको इसके साथ. फिर भाईजान एक ही बात होगी, इसको इसके साथ, माइनस इसको इसके साथ. नाउ वी गेट 6 ABC -ABC and -ABC 4 ABC आंसर. तो क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन शो करना है. और विदाउट एक्सपेंशन का मतलब आपको खोलने की इजाज़त नहीं है, आपने शो करना है 6 7 8 3 2 3 4 5 एंड 2 3 4 इज इक्वल टू 0. विदाउट एक्सपेंशन आपने साबित करना है ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या 0 जी. लेट आपने इसको लेफ्ट हैंड ले ली, डेल के बराबर रख ली. नो एडिंग C1 इन C3. भाई C1 को C3 में जमा कर दो.
भाई एडिंग C1 इन C3, C1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C3 पे फर्क पड़ेगा। एडिंग C1 इन C3, भाई पहले कॉलम को आप तीसरे कॉलम में जमा कर लें। भाई पहले कॉलम को तीसरे कॉलम में, नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3, इसमें से 2 कॉमन निकालें। ना 2 रोज एक जैसी हो तो आंसर का था 0। भाई 2 रोज एक जैसे हो तो आंसर का था 0। सिर्फ पहले कॉलम को तीसरे में जमा करें, यहाँ से 2 कॉमन निकालें, 2 रोज एक जैसी, 2 रोज एक जैसी हो तो आंसर का था भाई 0। नाउ वी हैव वांट टू प्रूव दिस इक्वल टू 0, लेट डेल बराबर है 2 3 -1 1 1 0 एंड 2 -3 एंड 5। एड subtract C2 फ्रॉम C1, भाई दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में से तफरीक करना चाहिए। भाई दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में से क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। भाई जब दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में से क्या करें, subtract C2 फ्रॉम C1, भाई दूसरे कॉलम को आप पहले कॉलम में से तफरीक कर देंगे। subtract C2 फ्रॉम C1, भाई जब दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से क्या करोगे, तफरीक कर दो जी। subtract C2 फ्रॉम C1 जी। नाउ subtract C2 फ्रॉम C1, तो भाई क्या होगा जी, इसको इसमें से निकालोगे तो -1 0 5, और ये ऑलरेडी -1 0 5 है। भाई 2 कॉलम एक जैसे हों, पहला और दूसरा तीसरा कॉलम बराबर, तो आंसर क्या होगा 0। अगर 2 रोज एक जैसी हों या 2 कॉलम एक जैसे हों तो आंसर क्या होता है 0 जी। आपने साबित करना इक्वल टू 0, लेट डेल बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडिंग C1 इन C3, भाई पहले कॉलम को तीसरे कॉलम में जमा कर दो भाई। एडिंग C1 इन C3, तो भाई जी यहाँ पे क्या आ गया जी 4 10 एंड 16। नॉट 2 कॉमन फ्रॉम C3, 2 कॉमन ले लें तो 2 रोग एक सी हो तो आंसर क्या था 0। C2 और C3 एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट क्या होगा 0 जी। तो इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है जी, बस आपने उसको काबू करने वाली बात करनी है। शो दैट भाई A11 A12 A13 प्लस अल्फा 13, A21 A22 A23 प्लस अल्फा 23, A31 A32 A33 प्लस अल्फा 33। आपने इसके 2 डिटरमिनेंट्स बनाने हैं जी। लेट A11 डेल बराबर A11 A12 A13 अल्फा 13 प्लस अल्फा 13 एंड सो ऑन। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, अगर एक रो के एलिमेंट या एक कॉलम के एलिमेंट सम की शक्ल में हो तो उसके 2 डिटरमिनेंट बनेंगे। ये दोनों का कॉमन पोर्शन ये तो दोनों में आएगा, एक में आएगा A13 A23 A33, एक में आएगा अल्फा 13 अल्फा 23 एंड अल्फा 33। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, भाई लेट डेल बराबर है 2 3 0 3 9 6 2 5 15 एंड 1। टेकिंग 3 फ्रॉम C2, भाई दूसरे कॉलम में से आप 3 कॉमन ले लें जी। भाई दूसरे कॉलम में से आप C2 क्या करेंगे, कॉमन ले लें जी। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2 जी, 2 कॉमन ले लिया। नाउ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, भाई R3 में से R2 में से आप 2 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 जी। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 वी गेट 9 एंड 2 1 0 1 1 2 2 5 1, ये आपकी राइट हैंड साइड है जी। भैया आपने क्या किया, 3 कॉमन फ्रॉम C2 एंड देन 3 कॉमन फ्रॉम R2। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, भाई A प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल इज इक्वल टू 3A प्लस एल प्लस एल के साबित करना जी। जी आपने इसको डेल फर्ज किया जी। एडिंग C2 एंड C3 इन C1, भाई दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दो। भाई दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में, दूसरे तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कॉलम पे फर्क पड़ेगा। वो गेट 3A प्लस एल 3A प्लस एल 3A प्लस एल। टेकिंग 3A प्लस एल फ्रॉम C1, भाई इससे यहाँ से कॉमन निकाल लो। अब subtract R1 फ्रॉम R2 एंड R3, भाई पहली रो को तफरीक कर दो दूसरी और तीसरी रो में से। वी गेट 1AA 0L 0 एंड 0 0L। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, इसको C1 से एक्सपैंड कर दें। वी गेट 3A प्लस एल इंटू एल स्क्वायर माइनस 0, तो भाई एल स्क्वायर इंटू 3A प्लस एल जी। भाई फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट वी हैव 1 1 1 XYZ YZ XZ एंड XY। आपने इसके बराबर साबित करना है जी। लेट डेल बराबर है 1 1 1 XYZ YZ XZ और XYZ मल्टीप्लाई C1 C2 C3
विद एक्स वाई जी रिस्पेक्टिव। पहले कॉलम को सी से ज़रब दे दें, एक्स से ज़रब दे दें, दूसरे को वाई से, तीसरे को जेड से। भाई पहले कॉलम को एक्स से, दूसरे को वाई से और तीसरे कॉलम को जी से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर 1 ओवर एक्स वाई जी आएगा। नाउ टेकिंग एक्स वाई जी फ्रॉम C3, तो भाई जल्दी आ गई। नाउ देखेंगे ये कैंसिल होगा, इंटरचेंज R2 R3, भाई दूसरी तीसरी रो को इंटरचेंज करता है, बाहर माइनस आ जाएगा। देन इंटरचेंज R1 R2, पहले दूसरी को इंटरचेंज करोगे तो भाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा जी। 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड होगी जी, ये आपकी क्या होगी जी, राइट हैंड साइड। भाई जन बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी और ए प्लस बी, आपने साबित करना 4ABC। भाई लेट डेल बराबर है बी प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी और ए प्लस बी। subtract R2 and R3 फ्रॉम R1। भाई R2 और R3 को subtract करना फ्रॉम R1 जी। भाई इन दोनों को जमा करके ना आप इसमें से निकाल लें, subtract R2 and R3 फ्रॉम R1। भाई इन दोनों को जमा करके इसमें से निकाल लें, तो दूसरी तीसरी को जमा करके पहली में से निकाल लें। We get after cancellation 0 minus 2c minus 2b, b c plus a b c or a plus b. Now minus 2 common from R1. We get minus 2 0 cb b c plus a b or c or a plus b. Now subtract R1 from R2 and R3. भाई पहली रो को तफरीक करते दूसरी और तीसरी रो में से। subtract R1 from R2 and R3। भाई पहली रो को दूसरी और तीसरी में से क्या करो भाई, तफरीक कर दो। subtract R1 from R2 and R3। subtract R1 from R2 and R3 जी। we get 0 C, B A 0, C 0 A D। expand from R1, we expand from R1, तो we get minus 2 भाई जन ये 0 इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस सी क्या होगा इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस बी इंटू क्या होगा ब्रैकेट के अंदर बी इंटू 0 माइनस ए इंटू सी। नाउ वी गेट माइनस 2 बाहर, माइनस ABC और माइनस ABC, वी गेट 4ABC, वी गेट 4ABC। नाउ वी हैव बी जी, वी हैव b minus 1a b 0 1 ab इज इक्वल टू एस क्यूब जमा बी क्यूब जी। लेट डेल बराबर है b minus 1a b 0 1 ab, एक्सपैंड फ्रॉम R1, एक्सपैंड फ्रॉम R1 जी। पहली रो से एक्सपैंड कर, b इंटू क्या होगा आगे ब्रैकेट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस आगे फिर माइनस 1 आएगा, तो आगे इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़ दें, a को b के साथ जरा दें, माइनस 1 को 0 के साथ, फिर प्लस ये आएगा जी, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। नो इनको इकट्ठा करें, कैंसिलेशन के बाद वी गेट ए क्यू प्लस बी क्यू। नाउ वी हैव आर कॉस फाइव 1 माइनस आर साइन माइनस साइन 5 0 1 0 आर साइन 5 0 कॉस 5। आपने साबित करना आर के बराबर है जी। लेट डेल बराबर है आर कॉस 5 1 माइनस साइन 5 0 1 0 आर साइन 5 0 कॉस 5, एक्सपैंड फ्रॉम R1। भाई आर कॉस 5 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस 1 इंटू क्या होगा जी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, प्लस आगे आएगा माइनस साइन 5 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। नाउ वी हैव आर कॉस स्क्वायर 5 माइनस 0 प्लस आर साइन स्क्वायर 5, आर कॉमन निकाल लें, कॉस स्क्वायर 5 जमा साइन स्क्वायर 1, वी गेट आर। नाउ वी हैव ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी सी प्लस बी और सी प्लस ए जी। आपने साबित करना है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ABC। नाउ डेल बराबर है ए बी सी बी प्लस ए प्लस बी जी। एडिंग C2 इन C1, पहले कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम जमा कर दें, एडिंग C2 इन C1। भाई एडिंग C2 इन C1, पहले कॉलम के अंदर दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दें, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दें। वी गेट ए जमा बी जमा सी ए जमा बी जमा सी ए जमा बी जमा सी, बाकी एज इट इज। नॉट टेकिंग ए जमा बी जमा सी कॉमन फ्रॉम C1, वी गेट ए प्लस बी, आगे डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम C1, एक्सपैंड फ्रॉम C1। भाई जन पहले कॉलम से आप एक्सपैंड कर दें
or sorry, subtract row 1 from row 2 and row 3. Subtract row 1 from row 2 and row 3. क्योंकि भाई एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए ना तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन बन जाता है जी। subtract R1 from R2 and R3. We get A जमा B जमा C. यहाँ पे 1 नीचे 0 0 आ जाएगा, बाकी आ जाएगा। एक्सपैंड फ्रॉम C1, पहले कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो भाई 1 इंटू क्या होगा, दिस इंटू दिस एंड दिस। नाउ इसको सिंपल खोल दें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट A जमा B जमा C, यह आएगा A स्क्वायर, A जमा B जमा C आएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A क्यूब जमा B क्यूब जमा C क्यूब माइनस 3ABC। नाउ वी वांट टू प्रूव A प्लस लैम्डा B C A B प्लस लैम्डा C A B और C प्लस लैम्डा इज इक्वल लैम्डा स्क्वायर A जमा B जमा C जमा लैम्डा। नाउ लेट डेल बराबर है भाईजान A जमा लैम्डा B C A B प्लस लैम्डा C A B और C प्लस लैम्डा। भाई दूसरे तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दो भाईजान, दूसरे तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर। नो एडिंग C2 एंड C3 इन C1। भाई दूसरे तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दो, पहले कॉलम में चेंज आ जाएगी, दूसरा तीसरा कॉलम ऐसे जाएगा। वी गेट A जमा B जमा C जमा लैम्डा, A जमा B जमा C जमा लैम्डा, A जमा B जमा C जमा लैम्डा। नाउ टेकिंग A जमा B जमा C जमा लैम्डा फ्रॉम C1, पहले कॉलम में से कॉमन निकालो। नाउ 1 1 आ जाएगा। subtract R1 फ्रॉम R2 एंड R3। भाई subtract R1 फ्रॉम R2 एंड R3 तो वी गेट 1 B C, नीचे 0 लैम्डा 0 और भैया 0 0 लैम्डा। एक्सपैंड फ्रॉम C1, एक्सपैंड फ्रॉम C1 तो भाई क्या आएगा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 तो वी गेट लैम्डा स्क्वायर इंटू A जमा B जमा C जमा लैम्डा। नो वी हैव 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A माइनस B माइनस C एंड C। भाई जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। भाई जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 हो तो वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। भाई जन लेट डेल बराबर है 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। subtract C3 फ्रॉम C1 एंड C2। भैया तीसरे कॉलम को पहले दूसरे कॉलम में तफरीक करने ताकि यहाँ पर 0 0 आ जाए। भाई तीसरे कॉलम को पहले दूसरे में तफरीक कर लो तो वी गेट 0 0 A मनफी B A स्क्वायर मनफी C स्क्वायर B मनफी C B स्क्वायर मनफी C स्क्वायर। नाउ एक्सपैंड फ्रॉम R1, इसको भैया R1 से एक्सपैंड करो तो भाई क्या होगा कि ये वाला आ जाएगा। नाउ यहाँ से A मनफी C कॉमन, यहाँ से B मनफी C कॉमन, तो वी गेट A मनफी C B मनफी C A 1 1 और A जमा C और B जमा। इसको खोल लें, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट B मनफी है तो वी हैव A मनफी B मनफी C एंड C। इसको अरेंज कर लिया जी, इसको आप अरेंज करेंगे तो A मनफी B मनफी C और C मनफी आएगा। वी हैव B प्लस C प्लस A प्लस B A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। आपने साबित करना है A जमा B जमा C A मनफी B मनफी C एंड C मनफी है। नाउ डेल इज इक्वल टू B जमा C जमा A जमा B A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जी। एडिंग C2 इन C1। भाई दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दो। भाई दूसरे कॉलम को पहले कॉलम, क्योंकि हमें चाहिए A जमा B जमा C, तो जब दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा करेंगे तो आएगा A जमा B जमा C A जमा B जमा C A जमा B जमा C। नाउ टेकिंग A जमा B जमा C कॉमन फ्रॉम C1 वी हैव A जमा B जमा C। आगे एक कॉलम में 1 1 आ जाएगा। जब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए वो दुनिया का आसान तरीन क्वेश्चन होता है। भाई एक रो में या एक कॉलम में 1 1 आ जाए दुनिया का, तो subtract रो 3। भाई subtract रो 3 फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। भाई subtract रो 3 फ्रॉम रो 1। भाई रो 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो 1 रो 2 के ऊपर फर्क पड़ेगा। वी गेट 0 A मनफी C A स्क्वायर मनफी C स्क्वायर। नो एक्सपैंड फ्रॉम C1, पहले वाले में से एक्सपैंड 0 मनफी 0 एंड प्लस 1। भाई इसको ओपन की दाएं में छोड़ देंगे, वी गेट दिस। यहाँ से A मनफी C, यहाँ से B मनफी C कॉमन निकाल देना। भाई पहली रो में से A मनफी C और दूसरी रो में से B मनफी C कॉमन निकाल देना। भाई जन देखें ना, इसके दो जुड़े बने A मनफी C और A प्लस C जी, B मनफी C और B प्लस C। अब A मनफी C फ्रॉम रो 1 और B मनफी C फ्रॉम रो 2। नो वी हैड A जमा B जमा C A मनफी C और B मनफी C। वी हैव डिटरमिन 1 1। अब भाई इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ। नाउ वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन B मनफी। इसको अरेंज कर दें A जमा B जमा C। भाई जन A जमा B जमा C, आगे क्या होगा A मनफी B पहले लिखें, फिर B मनफी C और C। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो वो आएगा A मनफी B B मनफी C एंड C मनफी A।